ट्रस्टीफाई के तमाम दोस्तों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, नमाज मुसलमान की ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़ है। हर शख्स इस बात को बखूबी जानता है कि नमाज पढ़ना, सौम व सलात की पाबंदी करना अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कितना पसंदीदा अमल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नमाज का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं माज़अल्लाह, और हमेशा मुँह की खाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक औरत का वाक़या आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस औरत ने नमाज का मजाक उड़ाने की कोशिश की, नमाजियों का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की जानिब से वो ज़लीलो ख़ार हुई। ये वाक़या है एक ऐसी औरत का जिसका ताल्लुक़ भारत के इलाके महाराष्ट्र से था। इस औरत को इसके एक दोस्त ने अपने पास ख़ुद से मिलने और अपना इलाका घुमाने के लिए बुलाया, और जिस मुल्क इसको बुलाया गया वो मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मुल्क यानी सऊदी अरेबिया था। दोस्तों, ये औरत जब सऊदी अरेबिया पहुंची तो इसे यहाँ के दो बड़े शहरों यानी कि रियाज़ और जद्दा की सैर करवाने का प्लान हुआ। अब इस औरत को अपने साथ लेकर ये शख्स जिसने इसे बुलाया था वो कभी रियाज़ लेकर जाता, कभी जद्दा, लेकिन इससे मक्का और मदीना के अंदर हाज़िरी नसीब नहीं हुई, क्योंकि ये एक हिंदू औरत थी और इस तरह की नजासत इन दो मुक़द्दस शहरों में तो नहीं हो सकती। लिहाजा ये औरत जहाँ जाती वहाँ देखती कि कोई बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद के अंदर कुछ लोग हैं जो कि नमाज अदा कर रहे हैं। लेकिन इसने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ भजन ही सुने थे और इसे नहीं पता था कि नमाज किस तरह से पढ़ते हैं और इसके सामने जो मुसलमान इबादत कर रहे हैं वो किस नौयत की है। इसने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद पर क़सद किया और वहाँ पर जाकर अपने दोस्त के साथ कुछ तस्वीर बनाने लगी। अचानक इसने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी जमात जो है वो कुछ इबादत कर रही है। इसने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि ये नमाज की अदायगी है। इस औरत ने कहा, नमाज क्या होती है? तो उसने कहा कि नमाज मुसलमानों की एक ऐसी ख़ास इबादत है जिसे वो पूरे खुशू व खुजू के साथ करते हैं और अल्लाह के हुजूर जो कि वहदहु ला शरीक है सजदा रेस हो जाते हैं। इस दौरान इन्हें दुनिया माफिया की कोई खबर नहीं होती। उस औरत ने जब ये सुना तो कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया माफिया की खबर ना हो? मैं अभी जाऊँगी और इन तमाम लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लूँगी। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाते हो? जब ये बात उस शख्स ने की तो उस औरत ने इन नमाजियों को, जो कि नमाज के अंदर महव थे, इनके सामने जाकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी। ये एक नहायत हसीन व जमील औरत थी, लिहाजा इसने हत्ता उल इम्कान कोशिश की कि जो मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं उनको अपनी जानिब जो मुतवज्जे कर लूँ और इन लोगों का जो इस वक्त नमाज पर फोकस बना हुआ है उसे तोड़ दूँ। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के ये प्यारे बंदे जिन्होंने खुदाए बुजुर्ग व बरतर की इबादत करने का कसद कर रखा था, उस औरत की जानिब देख तक नहीं रहे थे, और जब वो अपनी ढिठाई से इन लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में नाकाम हो गई तो फिर उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और अपने भजन गाना शुरू कर दिया। अब ये सारा वाक़या इसका दोस्त भी देख रहा था। अब चूँकि था तो वो भी मुसलमान, तो उसने इस औरत को यहाँ से बाहर जाने का कहा, लेकिन ये औरत वहाँ से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हुई थी। इसे लग रहा था कि इसकी वजह से, यानी कि जो उसके साथ दोस्त आया हुआ है उसकी वजह से ये मुसलमान उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं हो रहे। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम बाहर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाऊंगी अगर ये लोग मेरी जानिब मुतवज्जे ना हुए तो। ये शख्स बाहर चला गया। इस औरत ने फिर इन लोगों के सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, लेकिन मुसलमानों की फिर भी उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने सलाम फेरा और अपने सामने इस वाहियात औरत को देखा तो अपने दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से इस्तग़फ़ार की और इसे मस्जिद से बाहर निकालने की कोशिश की कि अचानक से इस औरत को एक दौरा पड़ा और ये ज़मीन पर गिर गई। इसे फौरी तौर पर कवरअप किया गया और अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि इसे एंजाइटी और डिप्रेशन का दौरा पड़ा है और इसे काफ़ी दिन तक अस्पताल की हवा खाना पड़ी। जब ये होश में आई तो इसने उन सब से माफ़ी भी मांगी और सिद्क़े दिल से दोबारा कभी ऐसी हरकत करना जो है इसके बारे में सोचने तक से माजरत करने की इस औरत ने ठान ली, और दोबारा कभी किसी ने इसको ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हुए नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 3 में मुत्तकी लोगों का वस्फ़ बयान करते हुए फरमाया है कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करने से मुराद ये है कि नमाज के ज़ाहिरी और बातनी हुकूक अदा करते हुए नमाज पढ़ी जाए। नमाज के ज़ाहिरी हुकूक ये हैं कि हमेशा
ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جس طرح قرآن مجید میں نماز کا ذکر کثرت سے کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کا ذخیرہ نماز کی فضیلت، اہمیت اور اس کے متعلقہ مسائل کے ذکر سے معمور ہے۔ حدیث پاک کے کسی بھی مجموعے کا مطالعہ کیجئے، کتاب الصلاۃ ابواب الصلاۃ کے زیر عنوان نماز ہی کا ذکر ہے۔ احادیث مبارکہ میں نماز ہی کو مرکز عبادات کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں سے ان کے اعمال میں سب سے اول حساب نماز کا لیا جائے گا۔ یہی حدیث مبارکہ کے الفاظ معمولی اختلاف کے ساتھ جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، جبکہ سنن نسائی اس میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر نماز کا معاملہ درست ٹھہرا تو وہ بندہ فلاح و نجات پا گیا، اور یہی معاملہ بگڑ گیا تو وہ نامراد اور خسارہ پانے والا ہوا۔ امتحان کی پہلی منزل میں کامیابی نصیب ہو جائے تو یہ اگلی منزلوں میں بھی نجات کی توعید ثابت ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ پہلے مرحلے ہی میں لغزش سامنے آ جائے تو اس کے اثرات آئندہ کے لیے بھی بڑے ضرر رساں اور مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرماتے ہوئے جو آخری کلام فرمایا تھا وہ تھا الصلاۃ، الصلاۃ، اور یہ کہ تم اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک فریضہ صلاۃ کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کی تاکید، بلکہ تاکید بالائے تاکید کو انتہائی ضروری سمجھا۔ تعلق باللہ کی اس استواری کے ساتھ آپ نے اس وقت معاشرے کے سب سے کمزور اور زیر دست طبقے یعنی غلاموں کی خیر خواہی کا پیغام بھی ارشاد فرمایا۔ یہ دین اسلام کی جامعیت کی طرف واضح اشارہ ہے، جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اہمیت حاصل ہے، اور توازن اور اعتدال کا پیغام ہر جگہ نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے انہماک اور استواری سے نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم زخمی ہو جاتے۔ آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کچھ کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے لیے بخشش ہی کہ آپ پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، ستون پر ہی عمارت استوار ہوتی ہے، اور دین کی عمارت کا مرکزی ستون نماز ہے۔ یہ حدیث ہمیں اس امر کا احساس دلاتی ہے کہ نماز محض ذاتی مسئلہ یا انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرے کے حقیقی قیام اور بقا کے لیے اس فریضہ صلاۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور یہ اس کا نشان امتیاز ہے۔ پیارے دوستو، اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔